दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रिलीजियस स्टोरीज में, जिस पर हम लगभग प्रतिदिन आपके साथ आध्यात्मिक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ साझा करने की कोशिश करते हैं। परंतु आज हृदय बड़ा व्यथित है, मन अत्यंत विचलित है, दुखी है, क्योंकि हमारे देश में 22 अप्रैल को जो घटना घटी, घटना नहीं, मैं तो इसे दुर्घटना कहूँगा, अत्यंत हृदय विदारक ये दुर्घटना हम सभी के साथ हुई। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की सुरम्य वादियाँ, जहाँ शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का साम्राज्य था, आज 22 अप्रैल को एक काले अध्याय की गवाह बनी। पहलगांव के बैसारन घाटी में हुआ यह हमला न केवल कश्मीर बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक बड़ी गहरी चोट है। दोपहर लगभग 2:30 बजे 5 आतंकवादियों ने बैसारन घाटी में घुसकर निर्दोष पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की। इस हमले में हमारे संसार के ही कहूँगा, क्योंकि उस समय जब ये दिल दहला देने वाली घटना हुई, उस कश्मीर की वादियों में केवल भारतीय ही नहीं अपितु पूरे संसार के विभिन्न कोनों से विभिन्न पर्यटक वहां पर आए हुए थे, जिनमें कुछ नेपाल से थे, कुछ अन्य देशों से भी थे। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि केवल भारतीय ही नहीं, पूरे संसार से ही जो भी वहाँ मानव आए हुए थे, इस हमले में 28 लोग अपनी जान गंवा बैठे, शहीद हो गए और 20 से भी अधिक बुरी तरह से घायल हुए। जो भी मृतक हैं उनमें भारतीय राज्यों के नागरिकों के अलावा नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के पर्यटक भी शामिल हैं। आतंकवादियों ने पीड़ितों से उनका नाम और धर्म पूछा, कुछ से इस्लामिक कलमा पढ़ने को कहा, जबकि अन्य को उनके पहनावे से पहचानने की कोशिश की और इस तरह एक धर्म विशेष के नाम पर पहचान कर और उन व्यक्तियों को, निर्दोष निहत्थे व्यक्तियों को, जिनमें कि बच्चे भी शामिल थे, बड़े भी शामिल थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। मुझे समझ में नहीं आता कि जाने ये इस तरह के कुकृत्य करके ये लोग क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, इसमें कौन सी बहादुरी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। जो निहत्थे लोग अपने परिवार के साथ वहां पर छुट्टियां मनाने आए थे, कुछ क्षण जीवन के आनंद के साथ व्यतीत करने आए थे, उन्हें नहीं पता था कि अब हम जा रहे हैं तो वापस नहीं आएंगे, और उन बेचारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। मन बड़ा व्यथित है। एक महिला पर्यटक ने बताया कि वह केवल इसलिए बची है ताकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस घटना की जानकारी दे सके। और अत्यंत दुखद बात ये रही कि इस शहादत में कुछ शहीद ऐसे हुए कि जिनकी बात सुनकर हृदय रो पड़ा। हरियाणा के ही करनाल के रहने वाले एक विनय नरवाल, जो भारतीय सेना में एक जवान थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे,
अभी 5 या 6 दिन पूर्व ही वे शादी के इस पवित्र बंधन में बंधे थे और वो इस जीवन के नए जीवन में जो उन्होंने नए जीवन की शुरुआत की थी अपनी अर्धांगिनी के साथ, वो भी वहां पर गए थे और उन्हें या उनके परिवार को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारा पुत्र जो कि शादी की खुशियां मनाने के लिए वहां जा रहा है वो वापस नहीं आ पाएगा। इस घटना ने पूरे देश ही नहीं पूरे संसार को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले के बाद भारतीय सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने घटनास्थल का दौरा किया और हमलावरों की पहचान के लिए सुराग जुटाए। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने पाकिस्तान पर इस हमले में शामिल होने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को नकारते हुए इसे भारत का आंतरिक मामला बताया, जो कि अत्यंत शर्मनाक है। इस हमले ने यह सिद्ध कर दिया कि आतंकवाद के सामने हमारी एकता और साहस अडिग है। देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया गया। 22 अप्रैल 2025 का दिन कश्मीर की घाटी में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ, लेकिन यह भी साबित हुआ कि आतंकवाद के सामने हमारी एकता और साहस अडिग है। और अंत में मैं अपने चैनल रिलीजियस स्टोरीज की तरफ से इस हमले में शहादत को प्राप्त हुए 28 निर्दोष लोगों के लिए उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन दिवंगत आत्माओं को, इन शहीदों को अपने पावन चरणों में स्थान दे और पीछे इनके परिवारों में जो ये अपूर्ण क्षति हुई है, इस अपूर्ण क्षति को सहन करने का बल प्रदान करे। इस आपदा की घड़ी में पूरा देश उन परिवारों के साथ है। हम सभी की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं, भावनात्मक रूप से हम सभी उनके साथ हैं और परमात्मा से प्रार्थना कि भविष्य में कोई भी ऐसी दुर्घटना ना घटे, इसी कामना के साथ जय श्री राम।